छोटी सी गुड़िया है कांस्टी, 7 साल की है और इसकी मम्मा क्या नाम है बेटा? तनुजा शर्मा। तनुजा। कितनी शुगर हो गई थी इसको? इसको अप्रैल में 918 थी। 918। माने इससे ज्यादा कोई मापने का तरीका ही नहीं। इससे आगे सारी दुनिया की मशीनें फेल हो जाती हैं। 14 यूनिट इसके 4 बार लगती 14 यूनिट 4 बार लगती थी। और ये HbA1c बोले तो 16 से ऊपर चली जाती है। फिर अब इसका इंसुलिन 0 और अभी सुबह कितना टेस्ट है? 69 आया है। एकदम नॉर्मल है बाबू। बस ये खाने पीने में बड़ा कंट्रोल करती है, बड़ी अच्छी बिटिया है। ऐसे आपकी बताई हुई हर वही नीम करेला थेरेपी फॉलो कर, वो खीरा करेला टमाटर का जूस और वो नीम करेला थेरेपी का हाँ। फोन पे आपको मोबाइल पे नीम करेला के पत्तों को पैरों से रौंदना और उससे बहुत फायदा मिलता है नीम करेला से। क्या बात है। नीम करेला को पैरों से रौंदा, इसने मैंने हम उसको पैरों से ऐसे कम से कम अगर 400 होती थी तो इसकी 200 पे आ जाती थी। 400 सीसी की 200 क्या करती थी? कम से कम 20-25 मिनट बोलती थी मम्मा कड़वापन आ गया मुंह में कड़वापन आ गया पैर से करेला को और नीम को। ये नीम करेला थेरेपी के बारे में आज ये बिटिया ने बहुत अच्छी बात बताई है और ये बात मानती है। छोटी सी गुड़िया है और घर पे भी इसने मतलब 14 से घर पे भी इसकी 15-11 यूनिट हाँ हो गई थी। हाँ। लेकिन ये एक इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है करोड़ों लोगों के लिए। पतंजलि में ही इंसुलिन छुड़ाया जाता है। मधुनाशिनी मधुग्रेड देते हैं छोटे बच्चों को 1-1, बड़ों को 2-2। खीरा करेला टमाटर का जूस देते हैं। ATM की सब्जी देते हैं। पेनक्रियाज को काम करने का अवसर देते हैं। पेनक्रियाज के बीटा सेल्स जो डीजनरेट होगी वो रीजुविनेट हो जाते हैं। तो ये बाबू अब रोज करना, आप समझ गई हो ना? रोज योगा करना, ठीक है? और खाने पीने पर जैसे अभी तक आप संयम रखते हो ना, ऐसे आगे भी संयम रखना। अब तो वर्षात कम हो गई है। और ये पॉइंट भी दबाना। ये आपको काफी कौन सा दबाना है उसको समझ में आएगा। हाँ दबाओ ऐसे। हाँ ऐसे खड़ा करके ना ऐसे दर्द होता है। यहाँ पे जो ट्रेनर को ट्रेनिंग देती है वो भी अच्छी है। हाँ। और आसन कौन सा करना है? मंडूक आसन, क्या करना है? पवन मुक्त आसन, है ना? और सब बहुत अच्छी हो जाएगी बाबू। इसको हुई क्या थी शुगर? इसको क्या है, इसको बुखार आया था पहले। तो बुखार में डॉक्टर ने यही पूछा इसको इन्फेक्शन। बुखार में पैरासीटामोल, क्रोसिन आदि दवाई देते हैं, एंटीबायोटिक। तो ये बच्चों को एंटीबायोटिक मत दो भाई। पैरासीटामोल क्रोसिन मत दो। बच्चों को फीवर हो जाए तो फीवोग्रिड, टाइफाइड हो जाए तो टाइफोग्रिड, गिलोय घनवटी, ज्वरनाशक और ये सब महासुदर्शन घनवटी। और एंटीबायोटिक नहीं दो, उसके लिए इम्यूनोग्रिड गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, इतनी अच्छी चीजें। अब ये छोटी छोटी भूलों से ना जिंदगी भर के लिए बच्चों के जो है ना जिंदगी में एक बहुत बड़ा रोग, दुख, दर्द, अवरोध, एक चैलेंज आ जाता है। तो आप जितने भी जागरूक माता पिता हैं सभी से मैं कहूँगा अपने बच्चों को सर्दी जुकाम बुखार ये सब होने पर एंटीबायोटिक्स मत दीजिए, फीवर की दवाई मत दीजिए, आयुर्वेदिक चीज़ों को अपनाइए। ये बड़ी चीज़ें हैं। अब तो पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, बाइकाट सिंथेटिक मेडिसिन, बाइकाट सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, स्टीरॉइड्स। बहुत से लोग क्या है दुकानदार फ्रॉड भी बैठे रहते हैं, इतना महंगा ट्रीटमेंट देते हैं। क्योंकि हमने देखा है मेरे हस्बैंड। अब तो हंस रही है, लेकिन इसको जब बताया था डॉक्टर ने कि अब जिंदगी भर इसको क्या इंसुलिन इनकी तो इनके पापा की तो डॉक्टर से बहस भी होगी। मेरी 7 साल की लड़की की तुमने जिंदगी बर्बाद कर दी, इंसुलिन दे कैसे दिया? इन्होंने एक तो उन्होंने सीधे इंसुलिन ही लगाया ना, तो सी पेप्टाइड टेस्ट किया उस डॉक्टर ने, ना कुछ किया। अब खैर ये तो एक अलग ही तरह की पूरी कहानी है। पूरा एक कई बार मैं बोल देता हूँ ना, मेडिकल माफिया, ड्रग माफिया, दवा माफिया, हॉस्पिटल माफिया, अब उससे लोग चिढ़ जाते हैं। लेकिन हकीकत बस इन्होंने वही तो चिढ़ के बोला डॉक्टर तुम हो, मैं हूँ। इन्होंने कहा डॉक्टर तुम ही हो, बट क्या मेरी इंसुलिन तुमने लगा कैसे दी डायरेक्ट? अरे वो पहले तो ये जब इसको थोड़ा वो तबीयत खराब हुई ना, बुखार आदि हुआ, सर्दी जुकाम हुआ, उस समय वो एंटीबायोटिक ही नहीं देनी चाहिए थी। गड़बड़ वहां से हुई है। तो चीजों को ऐसे अब आगे संभाल के रहना। अब इसको रोज इसको इम्यूनोग्रिड सुबह खाना बाबू। सुन, इससे फिर इसको सर्दी जुकाम बुखार आदि होगा ही नहीं। अब देखो कितनी वर्षात, कितना ऐसे ही मौसम है, लेकिन अब एकदम फिट है। ऐसे ही अच्छी रहेगी बाबू, ठीक है? अच्छी गुड़िया है, वैसे कास्टिक बात मानती है, खुश रहती है। ऐसे ही मैं सारे देश को
मधुमेह मुक्त देखना चाहता हूँ, उच्च रक्तचाप से, थायराइड से, लिवर किडनी की प्रॉब्लम से। ये योगग्राम निरामयम पतंजलि वेलनेस इसी के लिए मेरे बनाया को है। भी मेरा भी 3 किलो वजन कम हो गया, लो तो मेरा भी इलाज थायरोग्रिड हुआ है। धनिया के पानी से लेना। जिनको लिवर की प्रॉब्लम है लिवोग्रिड, किडनी की प्रॉब्लम है रिनोग्रिड, थायराइड के प्रॉब्लम है थायरोग्रिड, प्रोस्टेट के प्रॉब्लम है प्रोस्टेग्रिड, शुगर की प्रॉब्लम है मधुग्रिड, बीपी की प्रॉब्लम मुक्तावटी और जो है बीपी ग्रिड लौकी के जूस के साथ। कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। ब्रेन नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड, मस्तिष्क के लिए मेधावटी मेमोग्रिड। अप्रतिम चीजें हैं ये, लेकिन लोग प्रकृति को छोड़ करके विकृति की तरफ जा रहे हैं। वापस बैक टू बेसिक, बैक टू योगा, बैक टू आयुर्वेदा, बैक टू वेदाज। यही हमारे ऋषियों का संदेश है। और जब ऐसा होगा तो सबका जीवन सुखी होगा।